अस्सलामुअलैकुम ऑल द फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 3 मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़। तो इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 1 है, 1A आज उसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने पढ़ना है रोमन नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा टेबल को देख लें। ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स हमारे पास 0 से लेकर अप टू सोन 1 2 3 4 अप टू सोन जितने चले जाएंगे ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। और ये हमारे पास दिए गए रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स की भी टू कैटेगरीज होती हैं। एक कैपिटल्स रोमन नंबर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्मॉल लेटर्स होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स होते हैं, इस तरह रोमन्स में भी कैपिटल्स भी लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। ये हमारे पास 1 रोमन नंबर दिया गया है, ये हमारे पास 2 दिया गया है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 रोमन नंबर्स है, ये हमारे पास 5 रोमन नंबर है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है, और ये हमारे पास 8 है, और ये हमारे पास 9 है, और ये हमारे पास 10 रोमन नंबर है। ये हमारे पास 11, ये हमारे पास 12, ये 13 14 16 17 18 90 और 20, ये हमारे पास क्या दिए गए हैं, रोमन्स नंबर्स दिए गए हैं 20 तक। तो ये हमारे पास वर्ड्स में भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं की मदद से हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने कर लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग होल नंबर विद रोमन नंबर्स। हमें क्या है, होल नंबर्स दिए गए हैं और हमने रोमन नंबर्स के साथ उनको मिलाना है, मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास ये ए है, ये बी है, हम ए और बी को आपस में मैच करेंगे। या हमारे पास होल नंबर है 9, तो हम 9 को क्या करेंगे, रोमन नंबर के साथ इस तरह मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह क्या करना है, उसको 9 के साथ मैच करना है अच्छी तरीके से। और फिर हमें दिया गया 4, तो हमने क्या करना है, आपने रोमन नंबर 4 को 4 के साथ ये हमारे पास मैच करना है, जिसके साथ 1 और आई वी लगा हुआ, हम इसको 4 कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है 2, तो हमारे पास ये क्या है, दो रोमन नंबर्स के साथ आपने मैच कर देना है। फिर हमारे पास है 10, तो ये हमारे पास क्या है, रोमन नंबर 10। अब इसके सी पार्ट की तरफ जाते हैं। सी और डी को आपस में हमने क्या करना है, मैच करना है। सी और डी को नहीं, इनके नंबर्स को, जैसे ये रोमन नंबर्स हैं और ये हमारे पास रोमन नंबर है और होल नंबर्स हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें दिया गया है 8, तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 के साथ मैच कर देंगे। हमारे पास ये 5 6 7 8 स्टूडेंट। उसके बाद हमें दिया गया 20, तो हमने क्या करना है, 20 को 20 के साथ ही मैच कर देना है। तो हमारे पास ये क्या है, 20 है। ये भी हमारे पास 10 और 10 हमारे पास 20 होता है, तो हमने 20 के साथ उसको मैच कर दिया। अब हमारे पास है 11, तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, 11 को 11 के साथ ही मैच कर देना है। ये हमारे पास 11 हो गया। अब हमारे पास क्या है, 15 है, तो हमने क्या करना है, इसको 15 के साथ ही मैच कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कन्वर्ट द गिवन होल नंबर्स इनटू रोमन नंबर्स। आपने क्या करना है, आपको होल नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट, तो हमने इनको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है 6, तो हम 6 को हम होल नंबर को रोमन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 5 आगे उसके साथ हमने क्या करना है, एक आई लगा देना है, आई की तरह सिंबल। तो हमें हमारे पास क्या हो गया, 6 स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हमें एक और रोमन नंबर्स दिया गया है जो कि हमारे पास क्या है, 9 है। तो हमने इसको क्या करना है, रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, 9 बना देना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, रोमन नंबर 9 आ गया। ये हमारे पास 10 होल नंबर दिया गया, हमने इसको कन्वर्ट करना है रोमन नंबर में, तो ये हमारे पास 10 आ गया स्टूडेंट। तो इसी तरह हमारे पास 11 हमें दिया गया होल नंबर, हमने इसको क्या करना है, रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको एक्स 10 लगा के उसके साथ एक का इजाफा कर देंगे, ये हमारे पास 11 बन जाएगा। और इसी तरह हमें होल नंबर 13 दिया गया, तो हमने क्या करना है, इसको भी होल नंबर्स दिया गया, हमने इसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। इसी तरह जितने भी हमारे पास 14 15 16, ये आपने अपने बुक पर अच्छे तरीके से करना और उसकी प्रैक्टिस करते जाना। अब हमें दिया गया है रोमन नंबर 14, तो हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले एक्स
लगा एक्स की तरह सिंबल लगा देंगे, हमारे पास 10 और उसके बाद हम क्या करेंगे 4 लगा देंगे, ये हमारे पास क्या गया 14 बन गया। अब हमारे पास है 15, ये हमारे पास 10 आ गया और उसके साथ 5 का इजाफा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया 15 स्टूडेंट। तो हमें दिया गया 16, तो हमने इसको क्या करना है होल नंबर्स, हमें रोमन नंबर दिया गया, होल नंबर दिया गया, हमने इसको क्या करना है रोमन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 16 और हमें दिया गया 18, तो हमने क्या करना है इसको भी रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे इसके साथ 3 का इजाफा कर देंगे, जो ये हमारे पास क्या बन गया रोमन नंबर्स। तो हमें लास्ट पे दिया गया 19 और 19 हमारे पास क्या है होल नंबर्स है, हमने इसको क्या करना है रोमन में कन्वर्ट करना है। तो हम लगाएंगे इसके साथ, इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आप रोमन और होल नंबर्स की पहचान के लिए अच्छी तरह, जैसे कि ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसकी अच्छी तरह पहले स्टडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कन्वर्ट द गिवन रोमन नंबर इनटू होल नंबर्स। ये हमें रोमन नंबर्स दिए गए, हमने इसको क्या करना है होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे रोमन नंबर्स क्या है 3 है, 1 2 3, तो हम इसके साथ 3 लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है 7 है, 5 6 7, तो हम इसके साथ होल नंबर 7 लगा देंगे। उसके साथ हमें रोमन नंबर्स क्या दिया गया है 8, हम इसके साथ होल नंबर 8 लगा लेंगे। और ये हमारे पास क्या है x1 और x2 है, तो हमारे पास ये क्या है 9 है और ये हमारे पास क्या है 10 है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है 12 है रोमन नंबर्स, तो हमने इसको क्या करना है इसी तरह 12 लिख देना है। और ये हमारे पास क्या है 13 है, तो हमने इसको 13 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास है 14, तो हमने इसको क्या करना है 14 होल नंबर लिखेंगे। और ये हमारे पास क्या है 17 है, तो हम इसके साथ 17 होल नंबर्स लिख देंगे। और लास्ट में हमें दिया गया 20, तो हम आपने क्या करना है इसको 20 कर देना है। ये भी 10 है और ये भी 10, तो हमारे पास क्या है 20 है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 2 3 हमारा हो गया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जाते हैं। वो कहता है व्हाट कम्स बिटवीन द गिवन रोमन नंबर्स। अब ये आपको दो रोमन नंबर्स दिए गए हैं, इनके दरमियान क्या आएगा आपने वही लिखना है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है 4 है और ये हमारे पास 6 है, तो हम इसके दरमियान क्या आएगा 5 रोमन नंबर आएगा। ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास क्या है 8 है, तो इसके दरमियान क्या आएगा 7 रोमन नंबर्स आएगा। और ये हमारे पास क्या है आपको दिया गया XIV 14 और ये हमें दिया गया 15, तो इसके दरमियान 16, तो इसके दरमियान क्या आएगा 15 आएगा। तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है सिंपली आपने 15 रोमन नंबर्स लिखना है। और इसी तरह ये हमें दिया गया है 18 और ये हमें दिए गए 20, तो इसके दरमियान आपने क्या लिखना है 19 लिखना है स्टूडेंट्स। इसके दरमियान हमारे पास क्या आएगा 19 आएगा रोमन नंबर, आपने इस तरह इनके बीच में लिखना है। तमाम जितने भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएँ उनके दरमियान जब कह दिया जाए कि व्हाट कम्स बिटवीन गिवन रोमन नंबर्स, कि इन दो के दरमियान क्या, तो आपने उसके दरमियान जो मिस होगा आपने वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जाते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट। अगर आ जाए बिफोर, तो बिफोर से आपने क्या लिखना है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है पहले। कोई नंबर दिया जाए और उसके कह दिया जाए कि इससे पहले क्या होता है, तो आप उसके पहले जो नंबर आएगा, जैसे हमारे पास 5 है और कहेंगे इससे पहले क्या आता है तो हम 4 लिखेंगे। अब जब आफ्टर की बात करें तो 5 के बाद हमारे पास क्या आता है 6 आता है, तो हमने क्या करना है इसके बाद लिखना है। तो हमारे पास ये क्या है 7 नंबर दिया गया, तो रोमन नंबर 7 है, तो हम इसके साथ रोमन में ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे 8। ये हमारे पास रोमन नंबर 8 आ गया। ये हमारे पास क्या है 9 रोमन नंबर्स दिया गया, हमने इसके साथ क्या लिखना है 10 लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास 10 है, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या बन गया 11। ये हमारे पास 12 है, तो हमने क्या लिखना है आफ्टर, इसके बाद जो आएगा हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा। सही है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने तमाम को सॉल्व करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। व्हाट कम बिफोर, इससे पहले हमारे पास क्या आएगा। ये हमारे पास जिस तरह 11 है, तो इससे पहले हमारे पास क्या आता है 10 आता है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या दिया गया 17 दिया गया, तो इससे पहले हमारे पास क्या है 16 आता है, तो हम लिखेंगे इसके साथ ही 16। ये हमारे पास 19 है स्टूडेंट ऑलरेडी, तो हम 19 से पहले क्या आता है हमारे पास 18 आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ हम 18 लिखेंगे। अब ये हमें 20 दिया गया है, तो हम 20 से पहले क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है 19 लिख देना है स्टूडेंट। इसी तरह जितने भी और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आपने इस तरह सॉल्व करते जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। वो कहता है राइट द टाइम फ्रॉम द होल नंबर्स। आपके पास कुछ वॉच नज़र आ रही हैं, तो आपने क्या करना है इसका टाइम लिखना है और वो भी होल नंबर में। जैसा कि पहला हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, ये रोमन नंबर्स के अंदर नीडल्स ठहरी हैं हमारी, ये जो सुई हैं ये हमारे हार्स को शो करती है, ये सेकंड और ये मिनट को। तो यहाँ पर इस वॉच पे कितने पूरे 6 बज रहे हैं, तो आपने 6 लिख दिया। अब इस वॉच पे हमारे पास कितना टाइम बज रहा है, पूरे 9 बज रहे हैं। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है इस तरह 9
इसके साथ लिख देना है। अब इस वॉच पे हमारे पास 8 का टाइम बच रहा है ये नीडल पे, तो अब हम इसके क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास 11 बज रहे हैं, फिक्स 11 बज रहे हैं, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, 11 लिख देंगे। और इसी तरह इस वॉच पे हमारे पास 2 का टाइम बज रहा है, तो हम इसके साथ 2 लिख देंगे। स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर FGH आपने सारा खुद करते जाना है। और इसके साथ एक और चीज़ होती है AM और PM स्टूडेंट, AM और PM। अब 12 बजे से पहले का टाइम जो होता है हम उसके साथ AM लिखते हैं, और जो 12 बजे के बाद का टाइम होता है उसके साथ हम PM का साथ शो करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपने क्या करना है, FGH एक्सरसाइज में जितनी भी जुज देंगे आपने इसको खुद सॉल्व करना है।